जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसे कि मैंने इन्फॉर्म किया था कि आपके सीए फाइनल के अंदर ऑडिट के अंदर आपको एक नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जिसकी मैंने इन्फॉर्मेशन 5 मिनट वाले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया था। वीडियो अगर नहीं देखा है, आप जाइए, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक होगी, वहाँ पे सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जहाँ पे मैंने इस बैच के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है। तो वहाँ पे आप पूरी की पूरी जो है बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, क्या नोट्स वगैरह है, क्या चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हमें सेक्शन नंबर 5 पढ़ना है, जो कि नाम है टाइप ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। कितने टाइप के मेंबर होते हैं इंस्टीट्यूट के, इस बारे में बताता है आपको सेक्शन नंबर 5। देखिए, ध्यान रहे, सेक्शन भी याद करते चले तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट किया था, वहाँ पे सेक्शन नंबर 19 पढ़ा। कौन सा है सेक्शन नंबर 19? कहता है कि इंफॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स, कि रजिस्टर में आपके पास में रजिस्टर जो मेंटेन किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, उस इंस्टीट्यूट के द्वारा रजिस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है मेंबर्स की, उसके बारे में डिस्कशन करता है सेक्शन नंबर 19। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 पढ़ा। सेक्शन नंबर 8 क्या है सर? सेक्शन नंबर 8 है डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कि कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, कि कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर आपको पकड़ा गया, ठीक है, तो वहाँ पे उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको मेंबरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, मतलब डिबार्ड कर दिया जाएगा आपकी मेंबरशिप को। ठीक है। तो कहते हैं कि वो 6 पॉइंट्स ऑलराउंडर थे। ध्यान रहे, मैंने आपको कहा था कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद आपको अप्रूव कर दिया, उसके बाद भी किसी दिन आपको उस पॉइंट्स के अंदर दोषी ठहराया गया, तो भी आपकी मेंबरशिप को क्या कर दिया जाएगा सर? कैंसिल कर दिया जाएगा। राइट। तो ऑलराउंडर पॉइंट थे वो 6 पॉइंट, जिसके लिए मैंने समरी भी प्रोवाइड कर दी थी, तो आप वो देख सकते हैं। राइट। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ मेंबर, सेक्शन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं ऑफ दी आपके पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। अब सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। किस चीज़ की? कहते हैं टाइप ऑफ मेंबर क्या होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के मेंबर होते हैं आपके पास में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 सेक्शन नंबर 5 आपको बताएगा। ठीक है। तो कहते हैं कि सेक्शन नंबर 5 क्या बता रहा है? कहते हैं देखिए, दो टाइप के मेंबर होते हैं, एक एसोसिएट मेंबर और दूसरा फेलो मेंबर। क्या डिफरेंस होता है सर? डिफरेंस बड़ा ही सिंपल है। जैसे ही आप सीए फाइनल की एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और दूसरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, तो आप क्या करेंगे सर? अपना नाम मेंबर में ऐड करने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए आप क्या करते हैं सर? एप्लीकेशन करते हैं। और एप्लीकेशन जैसे ही आपकी देखी जाती है, आपको अप्रूव दे दिया जाता है कि आज से आप क्या है सर? मेंबर है। ठीक है। तो आज से आप मेंबर हैं, तो कौन से मेंबर कहलाते हैं? कहते हैं एसीए। क्या कहा जाता है? एसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको एसोसिएट मेंबर किया जाता है, फ्रेश मेंबर्स। ठीक है। तो जिनका नाम रजिस्टर में एंटर किया जाता है, वो है एसीए, नए नए, बेसिकली नए नए मेंबर्स, एसीए। लेकिन सर फेलो मेंबर का मतलब क्या होता है? फेलो मेंबर का मतलब होता है ऐसे मेंबर जिनका नाम ऑलरेडी एडेड है, मतलब एसोसिएट मेंबर जो पुराने हो चुके हैं, उसे हम फेलो मेंबर कहते हैं। सर समझ नहीं आया? तो समझने के लिए दूसरा पॉइंट है। कहते हैं देखिए, सिंपल तरीके से समझिए, ऐसे मेंबर जिनका एंट्री अभी अभी रजिस्टर में हुआ है, वो एसोसिएट मेंबर है। लेकिन अगर वो एसोसिएट मेंबर कंटिन्यूस 5 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास में बन जाएंगे फेलो मेंबर। सर अभी भी समझ नहीं आया? देखिए समझिए, कहते हैं कि सर आप इस दिन सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करते हुए आप यहाँ पे मेंबर बन गए, तो आप क्या कहलाएंगे सर? एसीए, एसोसिएट मेंबर। आज आप मेंबर बन चुके हैं, आप एसोसिएट मेंबर बन जाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या कहा जाएगा सर? एसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट। एसीए आप बन चुके हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे बने हैं एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीए। अगर आपने सीओपी ले लिया, सीओपी क्या है सर? लास्ट लेक्चर में भी बताया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसे बहुत कम सीए होते हैं जो प्रैक्टिस में जाते, मोस्टली सारे सारे इंडस्ट्री में ही जाते। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, आज यहाँ पे क्या बन गया सर? एसीए। अब कहते हैं कि सर अगर आपने सीओपी ले लिया है, ठीक है, आपने क्या लिया है सर? सीओपी। आप प्रैक्टिस में चले गए, तो कहते हैं आपने अगर कंटिन्यूस 5 ईयर, ध्यान रहे वर्ड लिखा है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस 5 साल, 5 ईयर्स।
अगर कंटिन्यूस 5 ईयर्स आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप बन जाएंगे फेलो मेंबर्स, FCA, फेलो मेंबर्स, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो देखिए सिंपल मतलब समझाऊँ, एसोसिएट का मतलब होता है जूनियर और फेलो मेंबर का मतलब होता है सीनियर्स मेंबर। सीनियर मतलब 5 साल का कंटिन्यूस आपके पास में एक्सपीरियंस है। 5 साल कंटिन्यूस, ध्यान रहे कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। बीच में कहीं एक दिन भी ब्रेक हो जाता है, हट जाएगा ना, आपको वापस से 5 साल खत्म करने पड़ेंगे अगर फेलो मेंबर बनना है तो। राइट, कहते हैं कि सर हम COP वाले नहीं है, हमने तो इंडस्ट्री में गए थे, जैसे ही हम मेंबर बने, AC है हम अभी फ़िलहाल के लिए, हम इंडस्ट्री में गए, तो क्या हम आपके पास में फेलो मेंबर बन सकते हैं? आंसर इज यस, बन सकते हैं। उसके लिए कहते हैं कि किसी एक फील्ड में आपको कंटिन्यूस 5 साल काम करना पड़ेगा। किसी एक फील्ड में मतलब, कहते हैं कि फील्ड मतलब अकाउंटिंग हो गया या फिर टैक्सेशन हो गया, किसी एक फील्ड में आपने कंटिन्यूस 5 साल प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप फेलो मेंबर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि COP होना ज़रूरी है, मतलब प्रैक्टिस में जाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ऐसे मेंबर जो इनिशियल है उसे एसोसिएट मेंबर कह दिया जाएगा, लेकिन यही एसोसिएट मेंबर अगर कंटिन्यूस 5 ईयर प्रैक्टिस कर लेते तो वो FCA बन जाएंगे, सीनियर बन जाएंगे। या फिर और लिखा हुआ है, ध्यान रहे, और मतलब आप प्रैक्टिस में नहीं गए तो, आप तो इंडस्ट्री की तरफ चले गए तो क्या होगा, तो कहते हैं वो भी बन सकते हैं, लेकिन कैसे, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस कंटिन्यूस 5 साल। ध्यान रहे कंटिन्यूस होना ज़रूरी है दोनों में ही, यहाँ पे भी कंटिन्यूस ही है, ये 5 साल भी कंटिन्यूस है। कहते कंटिन्यूस 5 ईयर अगर आपने इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस मतलब किसी एक फील्ड में, अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, किसी एक फील्ड में प्रॉपर आपने 5 साल काम किया है कंटिन्यूस, तो भी आप FCA बन सकते हैं। अब यहाँ पे सर आता है कि ACA और FCA में आपने एक डिफरेंस बताया कि सीनियर और जूनियर का होता है, लेकिन क्या कोई और डिफरेंस होता है? आंसर इज यस, एक और डिफरेंस होता है। क्या? फीस का। देखिए आप जैसे ही मेंबर बनते हैं, आपको हर साल एज अ मेंबर आपको फीस पे करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट को। तो जो ACA होता है, जूनियर मेंबर जिसे हम सिंपली लैंग्वेज में कहते हैं जूनियर मेंबर्स, उसकी फ़ीस कम होती है, फेलो मेंबर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है थोड़ी सी। तो हर साल आपको ये मेंबरशिप फ़ीस पे करनी होती है। राइट, तो कहते हैं ये फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। राइट, तो ये चीज़ कहते हैं कि सर अब ऐसा है, समझिए कि सर एसोसिएट मेंबर और फेलो मेंबर में दो डिफरेंस बताएं। सबसे पहले जूनियर और सीनियर का डिफरेंस, दूसरा आपने कहा फीस का डिफरेंस, और तीसरा एक और चीज़ है। क्या सर? कहते हैं कि देखिए बड़े बड़े ऑडिट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अगर आपको देने हैं, ठीक है, आप एज ए मेंबर है, आपको वो प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करते हैं सर? अप्लाई करते हैं, दूसरे भी अप्लाई करेंगे, आप भी अप्लाई करेंगे कि हमें दे दो। ठीक है, तो उस टाइम पे ये बड़े प्रोजेक्ट्स है, ध्यान रहे बड़े ऑडिट्स है, तो जब सामने वाला वो देगा तो वो देखेगा कि आपकी फर्म में कितने FCA है, सीनियर कितने हैं। देखिए सीधी सी बात है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद अपने नज़रिए से देखिए, आपको मैंने कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको किसी को देना है, और आपके सामने 10 बंदे खड़े कर दिए गए, 10%, उसमें से 4 जो है वो आपके पास में सीनियर है, बाकी के सब जूनियर है। अगर मैं कहूँ कि आप नॉर्मली, अगर ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, आप नॉर्मली किसे देने की सोचेंगे? जितने सीनियर है, ऑब्वियसली सर, क्योंकि गलती ना हो इसलिए हमें सीनियर को ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, कहते हैं कि सर बड़े बड़े ऑडिट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली देखा जाता है, ये देखिए कंपलसरी नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, नॉर्मली देखा जाता है कि फेलो मेंबर को ही दिया जाए, तो आपके पास में चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ऑडिट ACO को नहीं दिया जाता, एसोसिएट मेंबर को नहीं देना, ऐसा कुछ रूल नहीं है, दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मली यही चलता है कि भाई सीनियर को ही दिया जाए, क्योंकि मिस्टेक ना हो, इनके पास एक्सपीरियंस है कंटिन्यूस 5 साल का। राइट, तो फेलो मेंबर का ये भी एक फ़ायदा होता है। तो टोटल 3 मेनली मैंने डिफरेंस बताए। सबसे पहला कहते हैं कि सर सीनियोरिटी के बेसिस पे, मतलब एसोसिएट मेंबर को जूनियर माना जाता है और फेलो को आपके पास में सीनियर। दूसरा फीस का थोड़ा डिफरेंस होता है, और तीसरा जो मेन डिफरेंस है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो बेसिकली कंसिडर किया जाता है फेलो मेंबर्स के हिसाब से। ठीक है, अच्छा सर हम तो छोटे लेवल पे ही काम में खुश हैं, होते हैं ना भाई, कि जैसे कि आपने अभी अभी CA बन चुके हैं, आप सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर हो गई, मेंबरशिप में आपका नाम ऐड हो चुका,
आपने बढ़िया सी प्रैक्टिस में चले गए और प्रैक्टिस में छोटा मोटा काम करके आप खुश हैं, बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब जैसे ही कंटिन्यूस 5 साल आपने प्रैक्टिस कर ली, आप क्या हो जाएंगे सर, फेलो मेंबर हो जाएंगे। तो आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, हालांकि आपको बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह तो चाहिए ही नहीं, मतलब फेलो मेंबर की आपको ज़रूरत ही नहीं, आप छोटे में ही खुश हैं, ज़्यादा फीस पे करना नहीं चाहते। तो क्या सर हमें कंपलसरी फेलो मेंबर में कन्वर्ट होना पड़ेगा? आंसर इज़ नो सर। ये देखिए, ये सिंपल आप एक बात समझिए कि कंटिन्यूस 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप फेलो मेंबर बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप फेलो मेंबर बन जाएंगे। ठीक है, फेलो मेंबर बनना है, आप एप्लीकेशन दीजिए, आपके कंटिन्यूस अगर 5 साल कंप्लीट है, मान लिया जाएगा फेलो मेंबर है, मतलब अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं बनना है तो न मत बनिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप एसोसिएट मेंबर रह सकते हैं, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जो डाउट रहता है कि सर फेलो मेंबर कंपलसरी बनना ही पड़ेगा, आंसर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने तरीके से एसोसिएट चला सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगी। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या टॉपिक? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, यस सर, कभी भी पूछ सकते हैं, ईजी भी टॉपिक कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इतना पता होना चाहिए कि सर एसोसिएट मेंबर का क्या मतलब होता है, ठीक है, एसोसिएट मेंबर का क्या मतलब होता है और एफसीए का मतलब क्या होता है, फेलो मेंबर। तो इतना ही याद रखना है। ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा लिख दिया मैंने। याद कितना रखना है, सिर्फ एक पॉइंट। कहते हैं एसोसिएट मेंबर का मतलब होता है जिनका नाम रजिस्टर में एंटर किया जाता है इनिशियल लेवल पे, वो एसोसिएट मेंबर है। और फेलो मेंबर का मतलब होता है जो 5 साल कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर दे या फिर 5 साल कंटिन्यूस इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस रखता है, वो फेलो मेंबर है, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नॉलेज रखिए, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपके पास में सेक्शन नंबर 5 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा था टॉपिक, इजी था, इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है, राइट। चलिए, इसके बाद कौन सा टॉपिक हमारे पास में आ जाता है, सेक्शन नंबर 20 आ जाता है, रिमूवल ऑफ आपके पास में नेम। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ आपके पास में सारे वीडियोस, तो प्लेलिस्ट में जाइए, कोई टॉपिक पर्टिकुलर देखना है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।